ये है सिंध में 13 साल, मैं कहना चाहता हूँ कि क्रिमिनल गवर्नेंस जिसे कह सकते हैं। बड़े बड़े मामला हमने देख लिए। इस वक्त हैदराबाद शहर में इस वक्त मौजूद हूँ और ये पिनियाली नहर है। ये गटर लाइनें हैं, गटर की लाइनें, गटर के पाम, ये सारे इस शाख में, इस नहर में आते हैं और यहाँ से लोग यही गंदा पानी पीते भी हैं, यही सब्जियों को दिया जाता है और आगे तक हदीद तक ये सूरत हाल है। मैं कहना चाहता हूँ कि सिंध में जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है कि सिंध में 85 लाख लोग हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं। 85 लाख लोग हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं। 95% कराची के जो लोग हैं वो यही गटरों का पानी पी रहे हैं। 85% हैदराबाद के, मैं इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हूँ। ये पिनियारी शहर है और यही हाल अकरम वाह का है, यही बुलंदी शाह का है। तो बड़े बड़े गटरों पे बड़े बड़े पाइप लाइनें, पूरे शहर का गटर इन नहरों में डाला जा रहा है, पानी को कंटेमिनेटेड किया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया कि 85 लाख लोग हेपेटाइटिस से के मरीज़ हैं। 85 लाख कराची में तकरीबन 95%, हैदराबाद में तकरीबन 85%, लाड़काना में 88%। ये लोग उसके क्या कहना चाहिए, यही गटरों का पानी पीते हैं। और ये नहर देखिए, ये नहर, ये कचरा, ये पूरी रोड के ऊपर कचरा, नहर, गटर के पानी। और सूरत हाल है कि लोग मरीज़ हैं, जिनमें कैंसर के मरीज़, जल्दी अमराज, नज़रों के अमराज। और मैं पूछना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब, मैं बिलावल जरदारी से ही पूछना चाहता हूँ। जरदारी साहब बताओ, बिलावल साहब आपको ये फाइन को देना चाहें तो आइए आप जनरली बता दें। सही बात हो। इधर मुँह करे, इधर मुँह करे भाई, कैमरा इधर है। इधर मुँह करे। इसी नहर में, पिनियाली नहर में 3 पंपिंग स्टेशन बने हुए हैं। 3 पंपिंग स्टेशन जिसमें 200 किलोवाट के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। वो सारा पानी इसी नहर में जा रहा है और इसी नहर से पानी, ये देखें ये पंपिंग स्टेशन है पूरा, ये पूरा पंपिंग स्टेशन है। इसमें 3 वेल बने हुए हैं। अरे नाला 2 मिनट खोलेगा। इसमें ये दरवाजा इसका, और ये अभी हाल ही में 2 साल पहले भी गवर्नमेंट ने कुआं इसी नहर पर बनाया। जबकि इरिगेशन डिपार्टमेंट इस बात को क्लेम कर रहा है कि हम 200 फीट तक तमाम चीज़ें खाली कराएंगे और वहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एक कुआं और बनवा दिया। और इसी जमीन पर जो 2 एकड़ खाली पड़ी थी कर रखी है और उस पर कुछ कब्जा माफिया ने कब्जा 10 दिन से असिस्टेंट कमिश्नर भी आया, मुख्तियार कार भी आया, लेकिन किसी की मजाल नहीं हुई कि इन कब्जा माफिया को भगा दे। हम सिर्फ रेंजेस और को खत्म कराया जाए। और ये कचरा जो इस पूरे आप देखें, सामने कहीं भी कचरा नजर नहीं आएगा। एक खूबसूरत माहौल है, लेकिन उसके बरक्स अगर इस तरफ देखें तो हमें सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नजर नहीं आता। और ये 30 साल गवर्नमेंट का निजाम जो पीपल्स पार्टी के सुपुर्द है, बदनसीबी हमारी कि हम फिर वोट उन्हीं को देते हैं, फिर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं और हमें फिर यही भुगतना पड़ता है। आप पीछे हो जाओ भाई, इसको पूरा आप पीछे ये पानी बदबूदार घरों में हमारे और पीछे हो जाओ, और पीछे। ये इसी से नहाते हैं और ये निजाम इतना गंदा हुआ है।